अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद फैसल इजाज। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर हमारे पास 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.3 से पहले हमारे पास है टेक्निक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चैप्टर हमारे पास 4 है, एक्सरसाइज 4.3 है हमारे पास। 4.3 से पहले 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। अब इसको हम रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। किस लिहाज से कन्वर्ट करते हैं? ये जो हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c² रूट, इसको हम किसी एक वेरिएबल से जो इसके अंदर यूज ना किया गया हो, y से कर सकते हैं, z से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और वेरिएबल से हम इसको डिनोट करेंगे। हाँ जी, हमारे पास ये टाइप है। इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए हम इस तरह की एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि ये हमारे पास है। अच्छा, उससे पहले आपको बता दो इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट कौन से हैं? L A B M। उसके साथ हमारे पास A B C। इसमें हमारे पास L A B M और C, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। अब इन कांस्टेंट्स के अलावा हमारे पास वेरिएबल कौन सा है? वो है हमारे पास x। अब इस तरह की एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि 5 × 3x² + 5x प्लस हमारे पास 3 × 3x² + 5x + 4 = हमारे पास है 0। अब हमने कैसे देखना है कि ये ax² + bx ये दोनों सेम है, ये वैल्यूज बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने ये वैल्यू सेम ली है। L और M हमारे पास डिफरेंट कांस्टेंट है, सेम भी हो सकते हैं, सो हम इसको डिफरेंट ले लिया। एग्जांपल हमने खुद से इसकी बना ली है। सिंपलीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे ये स्क्वायर रूट बाय टोटल वैल्यू। ये हमारे पास आ जाएगी 3x² + 5x + 4 = y। y इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने y से स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हमारे पास 3x² + 5x + 4 = y²। 4 उधर ले जाएं। 3x² + 5x = y² + 4। अब ये वैल्यू हमारे पास एक बन गई है और एक वैल्यू हमारे पास ये बन गई है। ये तो हमने खुद से ली थी और ये वैल्यू इसकी जगह पे हमने पुट करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा 5 × y² + 4 + 3 × y = 0। 5 को मल्टीपल कर दें। 5y² + 20 + 3y = 0। 5y² + 3y + 20 = 0। पेयर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दें। अब इसकी टेक्निक आप चेक कर सकते हो, बाकी आप लोगों ने इसको खुद से ही रिप्रेजेंट करना है। वह इसकी अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये थी इसकी फर्स्ट टाइप। अब हम आते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप हमारे पास है x + a² x + b² = x + c²। ये कौन सी इक्वेशन है? सेम हुई रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती तो है नहीं कि हम इसको डायरेक्टली कहेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं है क्वाड्रेटिक, लेकिन इसको रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, इस इक्वेशन को उसी की फॉर्म में डालना। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते खुद है नहीं,
नॉट इटसेल्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट वी डेवलप्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल सकते हैं। अब हम इसके लिए इस तरह की एग्जांपल लेते हैं। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है? इसमें हमारे पास ए, बी और सी ये कांस्टेंट्स हैं, बाकी सारे वेरिएबल। इसी तरह की एग्जांपल लेते हैं। x + 2, x + 4, x + 6, 1 2 3 भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए देखना है कि ये कैसी कंडीशन है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। तो अब इसके लिए हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर लेना है। तो ये हमारे पास x + 2 स्क्वायर रूट, x + 4 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, x + 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का मतलब है होल इक्वेशन का हमने स्क्वायर लेना है, सेपरेट इक्वेशन स्क्वायर नहीं लेना है इनका। ये एक फॉर्म बन गई, ये दूसरी फॉर्म बन गई है। अब हमने a + b के स्क्वायर की तरह इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है, a² + b² + 2ab। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला लेके आते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का फार्मूला बनाएंगे। a² x + 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, b² x + 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर + 2ab, x + 2 x + 4 इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x + 6 बन जाएगा, कैंसिल कर दें। x + 2 x + 4 + 2 and 2 मल्टीपल भी कर सकते हैं, इनको एक ही फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट है और दोनों मल्टीपल की फॉर्म में है। ये बन जाएगा 2x + 6 + 2 and 2 इनको मल्टीपल करके एक फॉर्म बना लें। ये बन जाएगा x² + 2x + 4x + का 8 = x + 6। इस फॉर्म को इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 and 2 x² + 6x + 8 = हमारे पास x + 6 - 2x - 6। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। सिंपलीफाई कर ले तो ये हमारे पास 2 and 2 x² + 6x + 8, ये हमारे पास -x बन जाएगा। सिर्फ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 1 -x। अब हमारे गले एक और मुसीबत है, कौन सी? ये स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करना है। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से दोबारा स्क्वायर लेना है। तो ये हमारे पास 2 and 2 x² + 6x + 8 होल का स्क्वायर -x का स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगा 4 and 2 x² + 6x + 8 = हमारे पास पॉजिटिव x²। नेगेटिव कहाँ गया? पावर की वजह से खत्म हो गया, क्योंकि पावर इसकी हमारे पास इवन नंबर है। जब भी किसी नेगेटिव की पावर इवन होगी तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो ये फॉर्म 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, सिंपल वेरिएबल आ गई, मल्टीपल कर दें। 4x² + 24x 32 = x²। एक इधर से कैंसिल कर दो डायरेक्टली, आपकी मर्जी, इसको इधर लेके आ जाए। 4x² - x² + 24x + 32 = 0, 3x² 24x 32 = 0। तो अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है? इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मकसद था मेन रिड्यूसिबल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के मुताबिक आगे सॉल्व करेंगे। कितनी मिनट दी है? स्टॉप भी दिया, ब्रेक ला सकते। हम थर्ड टाइप की तरफ आएंगे। थर्ड टाइप इससे थोड़ी डिफरेंट है, इसी को अब हम सॉल्व करेंगे।
थर्ड फॉर्म में हमारे पास तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और तीनों हमारे पास, अगर इसको लिखेंगे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर रूट lx स्क्वायर प्लस mx प्लस c स्क्वायर रूट इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस qx प्लस r स्क्वायर रूट। इसमें x के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। अब ये हमारे पास टाइप है, सेम हमने सेकंड टाइप की तरह सॉल्व करना है। सेकंड की तरह पहले इनके स्क्वायर लेना है बोथ साइड से, फिर एक फॉर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर दूसरा स्क्वायर आएगा, फिर हम उसी तरह इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब उसके लिए हमारे पास कोई एग्जांपल होनी चाहिए। अब एग्जांपल, अब इसी क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेम कोई रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जांपल इसकी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू सबका स्क्वायर रूट इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास दरम्यान में प्लस आएगा। तो अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ऊपर टाइप की तरह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट। अब हमने इसी के दोनों तरफ लेने हैं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों से इसके स्क्वायर लेते हैं। तो फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस हमारे पास स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2 इनटू हमारे पास दोनों को एक ही फॉर्म में लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। ये फॉर्म है हमारे पास। अब हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये फॉर्म बन गई है। सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8 प्लस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। ये फॉर्म बन गई है। अब हमने इस वैल्यू को उस साइड में लेके जाना है, या इसको उधर ले जाए इसको इधर ले आए, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 8 माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 10, इसको उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है, 2 से ये कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू हमारे पास है 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब हमारे पास नेक्स्ट हुई कंडीशन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगेन इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर। तो वो फॉर्म हमारे पास ये होगी a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी के मुताबिक इसको सिंपलीफाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को कट करेंगे, कट करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास थी थर्ड टाइप। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, और फोर्थ टाइप की एग्जांपल जो हमारे पास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल भी हम करेंगे आगे। अब हम आते हैं टाइप 4 की तरफ।
टाइप 4 है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास है उसकी कंडीशन से मिलती जुलती है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब देखें उसी कंडीशन से मिलती जुलती है लेकिन वो कंडीशन नहीं है। उसमें क्या था, ये वैल्यूज तो सेम है लेकिन इसके अंदर इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्क्वायर रूट की फॉर्म में थी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फॉर्म में नहीं है। इसको किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको हम लेट कर लेते हैं किसी एक वेरिएबल से। किससे कर देते हैं? इसको कर लेते हैं ए से, इसको लेट करते हैं बी से। दोनों को हमने लेट कर लिया है, एक को ए से एक को बी से। वैल्यूज पुट कर दे तो a प्लस बी बी एक्स प्लस क्यू है। तो इसको दोनों साइडों से हमने स्क्वायर भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, इसका होगा, माइनस होगा, एक सिंपल वैल्यू बनेगी जो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी। उसे हम फिर सिंपलीफाई करेंगे। एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट है, प्लस हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 स्क्वायर रूट है, और उसके आगे हमारे पास इक्वल टू 3x प्लस 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब किस कंडीशन के मुताबिक, जो हम पहले रिवाइज कर चुके हैं टाइप 4 को लेट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट इक्वल टू b। हाँ जी, इसको इक्वेशन x का नाम देते हैं, लेते हैं पुट इन x, b है, x में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 3x प्लस 2। इसको a का नाम देते हैं। किसके मुताबिक बना है ये? इसी इक्वेशन के मुताबिक, क्योंकि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, इसी के लिए हमारे पास ये फॉर्म भी है। अब हम इसी की फॉर्म में a और b तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। कैंसिल होंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट, फॉर्म बन गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। नेगेटिव को भी मल्टीपल कर दिया, ये नेगेटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया 2x, ये हमारे पास बन गया -4। अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू है, इसको पॉइंट b का नाम देते हैं। अब कंडीशन के मुताबिक हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b के इक्वल है, a माइनस b और a प्लस b के। इसको हम लेते हैं कि ये हमारे पास आ गई फॉर्म, ये प्लस की फॉर्म तो हमारे पास पहले है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको हम a माइनस b a प्लस b लिख के, तो ये हमारे पास 2x माइनस 4 बन जाएगी, 2x माइनस 4। अब ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। अब हमारे पास इस कंडीशन के मुताबिक a प्लस b है, उसकी वैल्यू पुट कर दो इधर, तो इससे a माइनस b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू से हमने क्या करना है, a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू से हमने फॉर्म बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है हमने, कि हमारे पास a और b की सेपरेट वैल्यूज आ जाएंगी, a और b की सेपरेट वैल्यूज बन जाएंगी। अब हम इसी के मुताबिक आगे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो इससे आगे आप लोगों ने खुद से कर लेना है।
नेक्स्ट हम फिर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू इसकी जगह पे आ जाएगी, तो हम इसको सिंपलीफाई आगे हम कर लेंगे, तो a माइनस बी बन जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी को हम आगे सिंपलीफाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे।